आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। मेरे साथ हम लोग देखेंगे उत्पत्ति 2 अध्याय खोलेंगे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। Hallelujah. And the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden you may freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day that you eat of it you shall surely die. आज का जो टॉपिक है, don't lose his unique communion. Praise the Lord. परमेश्वर की अद्भुत और बढ़िया संगति को मत गंवाएं। परमेश्वर आदम हवा को बनाया। परमेश्वर ने आदम हवा को बनाने से पहले उनके लिए सब कुछ चीजें बनाई। हालेलुया। ऐसा नहीं कि बनाने के बाद सब कुछ जुटाया। परमेश्वर ने आदम हवा को बनाने से पहले ही सब कुछ बनाया और उसने एक अच्छा सा गार्डन बनाया, बगीचा, जिसको अदन की वाटिका बोलते हैं। और उसमें उसने सब प्रकार के फल लगाए, खाने योग्य फल और देखने में सुंदर, खूबसूरत, अट्रैक्टिव, जिसे कहते हैं आकर्षित। अगर आप पढ़िए मेरे साथ 8 और 9 वचन इसी चैप्टर का, देखिए इसमें क्या लिखा है। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को, जिसे उसने रचा था, रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। क्या लिखा? The Lord God planted a garden eastward in Eden, and there he put the man whom he had formed. And out of the ground the Lord God made every tree grow that is pleasant into the sight and good for food. The tree of life was also in the midst of the garden, and the tree of the knowledge of good and evil. दोनों पेड़ बगीचे के बीचों बीच लगे थे, जीवन का पेड़ और भले और बुरे के ज्ञान का पेड़। परमेश्वर ने एक आज्ञा दी, एवरी ट्री ऑफ द गार्डन यू मे फ्रीली ईट, एवरी ट्री ऑफ द गार्डन यू मे फ्रीली ईट। सारे बगीचे के पेड़ को तुम स्वतंत्रता से खा सकते हो। बट यहां पे जब बट आया है उसको हमें ध्यान रखना, ठीक है। बट ऑफ द ट्री ऑफ द नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल यू शैल नॉट ईट। परमेश्वर ने भले बुरे के ज्ञान के पेड़ के वृक्ष का फल खाने से मना किया था, जो कि बगीचे के बीच में लगा था, और हिदायत दी थी, अगर तुम इसमें से खाओगे तो तुम निश्चित मर जाओगे। Man's responsibility to follow God's instructions. मनुष्य की जिम्मेवारी थी कि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना, निर्देशों को मानना, आज्ञाओं को मानना। आज वही जिम्मेदारी हम सबकी, आप सबकी है, क्योंकि हम अब उसके भेड़ बन गए हैं, क्योंकि हम उसके संतान बन गए हैं। पहले नहीं थे, पहले तो तुम अंधकार थे, अब ज्योति हो, ज्योति के समान चलो। बाइबल कहती है तुम परमेश्वर के संतान हो, आत्मा के चलाए चलो, यह भी परमेश्वर कहता है। अब हमारी जिम्मेवारी बनती है, जैसे उनकी बनना चाहिए था आदम हवा का, लेकिन क्या हुआ? यहां लिखा बट
बट जब आता है, when but comes in command, जब परमेश्वर की आज्ञा पे बट आता है, परंतु it is very necessary for us to know why God is telling but. यह बहुत आवश्यकता है हम सबों को कि हम जाने परमेश्वर अपनी आज्ञाओं में बताते बताते अचानक बट का ले आया, परंतु क्यों ले आया। ये चीजों को बाइबल में बड़े बारीकी से हर जगह पढ़िए, नया नियम हो चाहे पुराने नियम, तब आप समझोगे परमेश्वर जो आज्ञा दे रहा है तो कुछ बता रहा है, अगर तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो वैसा होगा। तो परमेश्वर बताना जा रहा है उसका प्रॉस एंड कॉन्स क्या होने जा रहा है, उसका परिणाम और दुष्परिणाम क्या होने जा रहे हैं। अगर हम उसकी इन हिदायतों को, वचन को, आज्ञा को गौर से सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो हम किसी फंदे में फंसेंगे नहीं। So the next statement is very serious matter. क्या तुम निश्चित मर जाओगे अगर तुम खाओगे। Men often neglect the second phase of commandment and come under danger. मनुष्य हमेशा परमेश्वर के दूसरे हिदायत को नजरअंदाज करता है, हमेशा करता आया। अगर आप परमेश्वर की कोई भी आज्ञा बाइबल से उठाए जिसमें बट आता है, परंतु आता, परमेश्वर कहीं बताते बताते उसमें चेतावनी देता है, तो चेतावनी इंसान भूल जाता है, चेतावनी को ज्यादा मतलब फोकस नहीं करता, ज्यादा उसकी ओर ध्यान नहीं देता, और जिसके कारण बात जीवन में जब कुछ होता है तो पास्टर से कहता मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। पास्टर जी बताइए ऐसा क्यों हो रहा है, हम तो सब कुछ करते हैं, क्यों हो रहा है ऐसा। आप ठीक से पढ़िए, आप ठीक से अपने जीवन को देखिए, कहां पे आपने इफ बट परमेश्वर के जो शब्द होते हैं ये फॉलो किए कि नहीं। God made every tree which was pleasant to sight and good for food. परमेश्वर ने हर एक पेड़ को बनाया जो देखने में अच्छा, मनोहर था और खाने में अच्छा था, ताकत देने वाला था। So God has given them freedom to eat every tree of the garden except from the tree of the good and evil. प्रभु ने केवल एक ही पेड़ को खाने से मना किया था, बाकियों को नहीं मना किया था। प्रियो, क्या वो जीवन के पेड़ का फल नहीं खा सकते थे? खा सकते थे, उसको तो नहीं मना किया था। हालेलुया। वो भी बीच में लगा था, उसको क्यों नहीं खाया? आज मनुष्य जीवन क्यों नहीं खा रहा है? आज यीशु मसीह को क्यों नहीं ढूंढ रहा है? जीवन है वो। आज मृत्यु को क्यों ढूंढ रहा है इंसान? अपने जीवन में मृत्यु के रास्ते पे क्यों चलता जा रहा है? बताए जाने पे, सिखाए जाने पे क्यों ढीठ बन रहा है? अपने ही विनाश को क्यों बुला रहा अपनी लाइफ में? ये सोचिए आप, हम सबको सोचना है। हमारे पास इस संसार में प्रभु ने एक जीवन का पेड़ लगा रखा है जिसका नाम यीशु मसीह है। क्यों नहीं खा रहे हो उसमें से? उसको तो मना नहीं किया। मृत्यु के पास क्यों जा रहा है? वो काम क्यों कर रहा है जिससे मृत्यु उत्पन्न होती है? वो काम क्यों कर रहा है जिससे बंधन आते हैं शैतान के? बाइबल में लिखा तुम सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ऐसा काम क्यों कर रहे हो? गुलामी हो जाए। ऐसा काम क्यों कर रहे हो? स्वतंत्रता छिन जाए तुम्हारी। गलातियों 5:1 में कहता है मसीह ने तुम्हें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है, इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से मत जुटो। एक बार जुट चुके हो, बहुत बहुत पीड़ा उठा चुके हो, परमेश्वर के पुत्र ने तुम्हें छुड़ाया वहां से अपने लहू का दाम देके, उस शैतान के जुए को तुम्हारे ऊपर से तोड़ दिया, आजाद कर दिया है। फिर व्हाई आर यू गोइंग अगेन बैक?
under the yoke of Satan. शैतान के जुए के नीचे फिर से क्यों जाना पसंद कर रहे हो? वो तुम्हें मृत्यु को ले जाएगा। लिखा है तुम निश्चय मर जाओगे। प्रभु ने कहा जिस दिन तुम खाओगे। ये परमेश्वर ने कहा उसे। बट लेकिन someone provoked them against the God's command. लेकिन आज एक आत्मा है जिसको इफिसियों 2 अध्याय में पौलुस ने लिखा है आज्ञा ना मानने वालों में काम करता है। आज भी काम करता है। इफिसियों 2 अध्याय पढ़िए मेरे साथ, 1 और 2। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। तुमको भी जिलाया जो तुम अपने अपराधों पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर चलते थे और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में काम करता है वो आत्मा लूसीफर का आत्मा, आकाश का आत्मा है। आकाश इंग्लिश में लिखा है प्रिंस ऑफ द पावर ऑफ एयर, वो राजकुमार है हवा का। ऐसे मंडराता है हवा में। वो कब आपके अंदर आके कह के चला जाएगा कुछ, कान में धीरे से, मन में धीरे से, और कह देगा आज्ञा को मानना नहीं, तुम नहीं मरोगे। तुम्हारे साथ तो प्रभु रहता है भाई, तुम तो प्रभु के जैसे हो जाओगे। यही तो बोला था। भी हम बताएंगे आपको। कोई तो प्रोवोक करता है हमें, हम कहते हैं इस आदमी ने मुझे भड़का दिया, उसने कह दिया ये गलत है, उसका दिया, भड़का दिया। डोंट ब्लेम अदर्स, किसी को दोषी मत दो, किसी को दोषी नहीं देना मैं, हम खुद दोषी हैं। ये प्रिंस ऑफ द पावर ऑफ एयर जो ना हमारे मन में आता, कान में आता, बोलता है तुम्हारा पति सही नहीं, तुम्हारी सास सही नहीं, तुम्हारी माँ सही नहीं, तुम्हारा पास्टर सही नहीं, तुम्हारा लीडर सही नहीं, तुम्हारा ये सही नहीं, तुम्हारा वो सही नहीं, तुम्हारी पत्नी नहीं सही है, तुम्हारा पति नहीं सही, तुम्हारे बच्चे नहीं सही हैं, तुम्हारा पड़ोसी नहीं सही है। कौन बोलता है कान में? हम उस हवा को सुनते हैं, उस पे ध्यान देते हैं। टुडे ऑल्सो मोस्टली पीपल गोइंग अगेंस्ट द गॉड्स कमांड, गॉड्स वे ऑफ डूइंग थिंग्स, इंस्ट्रक्शंस, प्रिंसिपल, लॉज ऑफ गॉड। परमेश्वर की आज भी लोग खिलाफ में जा रहे हैं, उसकी आज्ञाओं के, उसके बताए हुए रास्तों के खिलाफ, उसकी चेतावनियों के खिलाफ, उसके सिद्धांतों के खिलाफ, उसके नियमों के खिलाफ। आज भी परमेश्वर के खिलाफ लोग जा रहे हैं, जानबूझ के भी जा रहे हैं। आपसे अगर मैं सवाल करूं, क्यों परमेश्वर ने उन्हें भले बुरे के ज्ञान का पेड़ का, वृक्ष का फल खाने को मना किया था? बताएंगे कोई? आप में से स्पीकर खोल के कोई जन बता सकता है प्रभु ने ये फल खाने को क्यों मना किया था? फ्रूट ऑफ गुड एंड इविल, भले बुरे के ज्ञान का फल। विदित सिस्टर बताइए, बोलिए। अच्छा, तो परमेश्वर ऐसा भी कह सकता था तुम जीवन का पेड़ का फल ना खाना, ये वाला भी कह सकता था। भले बुरे का ज्ञान का काय बोले? आज्ञा दिखानी थी, आज्ञा पालन करने के लिए हो तो और भी पेड़ का फल कह सकता था ना। जीवन का पेड़ भी नहीं खाओ, तुम मरोगे, अमर हो जाओगे नहीं तो। और भी कोई भी पेड़ का फल लगा होगा, वहां पे अंगूर का भी लगा होगा,
और कुछ भी लगा होगा, आम का लगा होगा, उसको भी कह सकता था आम मत खाना। ये दो पेड़ में से एक, इसको क्यों बोला परमेश्वर ने? कोई जन बताएं और ट्राई करें, थोड़ा अच्छा लगेगा, प्रचार में मजा आएगा हमें भी। हालेलुया। यस, विदि सिस्टर बोलना चाह रही लगता है, बोलिए। कि आज्ञा को पालन करना सिखाने के लिए हमें परमेश्वर ने बोला, लेकिन उस पेड़ी को क्यों बोला? विशाल भाई बता सकते हैं शायद, डॉक्टर साहब। हेलो, आवाज आ रही है? वो परमेश्वर ने जब सब कुछ बनाया तो सारी चीजें अच्छी बनाई थी। परमेश्वर नहीं चाहता था कि कुछ भी बुराई पृथ्वी में आए, के अंदर आए। हर कुछ उसने अच्छा बनाया था, और उसको खाने से, पेड़ को खाने से फल में दो गुण थे, भलाई और बुराई दोनों थी। बुराई नहीं थी। भलाई भी थी, भला और बुरे के ज्ञान। परमेश्वर चाहता था केवल भलाई ही रहे, जैसा उसने बनाया। वेरी गुड। और कोई बताना चाहेगा? चलिए, कोई बात नहीं, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि मनुष्य बुरे को ही चुनेगा, बुरा ज्यादा मनुष्य को अट्रैक्ट करेगा। ऐसा क्यों? परमेश्वर जानता। तो अभी तो पाप उनने किया ही नहीं, तो अट्रैक्ट क्या हो जाएगा? देखिए, अभी तो पाप आया ही नहीं, अभी तो कुछ पाप का घोषणा हुई नहीं, वो एकदम पवित्र है। वो भी नहीं जानते थे हम नंगे हैं, कपड़े पहने हैं कि नहीं, अभी तो कुछ नहीं था। खाने के बाद, खाने के योजना को पूरी करने के लिए मनुष्य को परमेश्वर क्या पापी बनने देगा क्या? ये कौन बताएगा? परमेश्वर उनको आज्ञा दिया था कि देखे ये आज्ञा का पालन करते हैं कि नहीं। दिया गया, ये तो कई लोगों ने। कुछ से हट के बताइए थोड़ा। अंकित बताएगा जरा, जरूर हट के, थोड़ा सोच रहा हूं। अंकित बताओ भैया। वो एक्चुअली ओबीडियंस और ट्रस्ट के परमेश्वर चाहता था कि वो कितना ओबीडियंट और कितने ट्रस्ट कर रहे हैं परमेश्वर पे, वो दोनों। इसलिए, और उस आज्ञा को पालन करने के द्वारा फेथफुलनेस और डिपेंडेंसी ऑन गॉड का कुछ ऐसा है। अच्छा, चलो, बहुत अच्छा, वेरी गुड। और हमें मेडिटेट करना, चलो मैं बताऊंगा। अभी हम यहां पहुंचे। Someone provoked them against the God's command. किसी ने उसका, अभी कोई तो हमें प्रभु के आज्ञा के खिलाफ भड़काता है। भड़काने वाला अदन की वाटिका में आया, वो स्वर्ग से फेंक दिया गया था, वो गिर चुका था। वो आज भी लिखा है ना, आज्ञा न मानने वालों में क्रियाशील है, ज्यादा एक्टिव है। जो डिसोबीडियंट रहते, ज्यादा सुनते नहीं, वो वहां उनको ज्यादा डिसोबे में चलाता रहता है। तो वो आइडिया देता रहता है, और वो परमेश्वर के वचन को, आज्ञा को ट्विस्ट करता है, उसको ऐसे दिखाता है कि नहीं ऐसे कुछ नहीं होगा, इससे इतने से करने से कुछ नहीं होगा, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। थोड़ा वो अपना इंसाइट देता है, एक अपना प्रकाशन मनुष्य को देता रहता है, झूठा। देखा, वो झूठ का पिता है। वो झूठ अपनी उससे बोलता है। यीशु कहता है ना, तू झूठ का, वो तो झूठ का पिता है। वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव से ही बोलता है, उसका स्वभाव ही है झूठ बोलना। ठीक है, शैतान का स्वभाव झूठ ही बोलना है। तो यहां क्या कह रहा है? God didn't want man to know good as well as evil of the world.
ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर आदम हवा को कतई नहीं चाहता था कि वो भला और बुरा ये ज्ञान संसार का अपने पास रखें। ना भला रखें ज्ञान, ना बुरा, क्योंकि कुछ चीज भली तो है ही नहीं संसार में, ये समझ जाइए, है ना। क्यों नहीं भली? क्यों? क्योंकि ये संसार अभी किसके वश में हो चुका है? बस अंडर द स्वे ऑफ विकेड वन। परमेश्वर चाह रहा था, दैट्स व्हाई ही कमांडेड नॉट टू ईट फ्रॉम दिस ट्री, इस पेड़ से तुम मत खाना। तुम्हें खाना है तो जीवन का पेड़ खा लो, तुम्हारे अंदर जीवन रहेगा ज्यादा। वो क्यों नहीं खाया? उसको तो नहीं मना किया था परमेश्वर ने। आज परमेश्वर जिस चीजों को हमें बताता है खाना चाहिए या ये करना चाहिए, हम वो तो नहीं करते, लेकिन जिस चीज को मना करता वही करते रहते। लेकिन इस समय आदम हवा तो इनोसेंट थे, उन्हें नहीं मालूम था, लेकिन इसी बीच में क्या आया, परमेश्वर ने उनको फ्री विल दी थी। कोई रिमोट कंट्रोल रोबोट नहीं बनाए थे उन्होंने कि परमेश्वर उन्हें बाइंड करके रखा हुआ है, अपनी इच्छा पे चलने नहीं दे रहा है। चुनाव उनका है, डिसर्नमेंट दिया है, परख दिया है, आज्ञा दे दी है। आज्ञा आपके पास है, लेकिन ना आज्ञा तो दीपक है। आज्ञा तो दीपक है भैया, उसमें दिखना चाहिए, आपको सब कुछ दिखना चाहिए। लेकिन आज्ञा अगर आपको सही से नहीं मालूम तो अंधकार है आज्ञा, फिर वो ऐसी आज्ञा। और हवा को शैतान ने ताड़ लिया, इसको आज्ञा ठीक से मालूम नहीं है, इसलिए अंधकार में गिरी जाके। जो अंधकार में चलता है ठोकर खाता, लिखा है यूहन्ना में। जो ज्योति में चलता कभी ठोकर नहीं खाता। ज्योति क्या है? वचन का सही ज्ञान रखना आपके अंदर। पास्टर अगर सही ज्ञान सिखा रहा है आपको, बार बार वचन पढ़ने के लिए, हर चीजों को लिए बोलता है, क्यों बोलता है? ताकि आप ठोकर खा के गिरो नहीं कहीं। अधूरा ज्ञान, आधा ज्ञान, इधर उधर से बटोरा ज्ञान से कुछ नहीं करेगा। परमेश्वर के साथ बैठो ईमानदारी से। पवित्र आत्मा, पिछली बार भी मैंने बताया था, पवित्र आत्मा इतना तुम्हें बताएगा कि तुम्हारी कॉपियां भर जाएंगी, रुकेगी नहीं कलम। लेकिन हम बैठते नहीं, समय नहीं है हमारे पास। तो क्या हुआ? जब शैतान ने पूछा, देखिए कंफ्यूजन क्रिएटर, शैतान है कंफ्यूजन क्रिएटर। वो आपके अंदर क्या ले आता है? अज्ञानता ले आता है, जिसे कहते हैं भ्रम ले आता है, भ्रमित कर देता है। ये सही है कि नहीं, ये सही कह रहा है कि वो सही कह रहा है, पास्टर हमारे सही कहते हैं, ये वाले पास्टर सही कहते हैं, वो वाले पास्टर सही कहते हैं, क्या हम सही कहता? कंफ्यूजन ले आता है। ये शिक्षा सही है कि वो शिक्षा। आज बहुत सारे, मैं बता रहा हूं, यूट्यूबर्स हमारे यहाँ पहले आते थे, यूट्यूब सुन के आज क्या है? बैकस्लाइड हैं। मैं बता रहा हूं, बैकस्लाइड हैं। कभी किसी का सुन रहे, कभी किसी का सुन रहे, पता नहीं कौन कौन सी डॉक्ट्रिन सुन रहे, कहां बटोर रहे हैं, सबको जज कर रहे हैं। अपने पास्टर को पहले जज कर ले रहे हैं, वो तो गलत सिखाते हैं हर चीज। फिर ये भी सही का नहीं है, वो भी सही नहीं है, सबको जजमेंट लिया रहे हैं, सबकी क्लिपिंग कहां से बटोर ले रहे हैं। अरे किसी पे, परमेश्वर वचन कहते हैं, किसी पे दोष न लगाओ। जो तुम्हारा पास्टर सिखा रहा वचन से, उसको इतने वचन क्यों बताता है सिखा? उसके अगर तुम्हें कोई लगता है कोई चीज नहीं समझ आ रही है, पर्सनली मिलो जाके और सीख के आओ। मैं इतने समय में हर चीज नहीं सिखा सकता, आपको बैठना पड़ेगा। ज्यादा ज्ञान चाहिए तो आपको, चाहे वो कॉल के द्वारा बैठो, घंटों बात करो, फिर मैं स्टडी बाइबल से हर जगह से आपको ग्रीक, हिब्रू सब बताऊंगा। हालेलुया। लेकिन आपकी भूख और प्यास होनी चाहिए। कंफ्यूजन क्रिएटर इज सैटन। शैतान हमारे जीवन में भ्रम फैलाने वाला आत्मा है, परमेश्वर की आज्ञा में खिचड़ी पकाने वाला। वो कहता है, जब वो कहता है तुम खाओ, तो क्वेश्चन आता है, व्हाई शुड ईव ईट फ्रॉम द ट्री ऑफ गुड एंड इविल? क्यों खाए हवा
और आदम उस पेड़ से क्यों खाए? भले बुरे के ज्ञान के पेड़ से। सो आंसर फ्रॉम सैटन, शैतान की ओर से एक उत्तर आता है। शैतान दिखाता है इफ यू विल ईट, अगर तुम इसमें से खाओगे, यू विल गेट 3 बेनिफिट्स। आज बहुत सी जगह लोग शॉपिंग करने जाते हैं, एक खरीदोगे 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, कभी कभी बाय 1 गेट 4 फ्री, 3 फ्री, 2 फ्री, चक्कर में चले जा रहे हैं। 50% ऑफ, वो सब पैसा वसूल कर लेते, वो आपको उल्लू बना रहे। 3 बेनिफिट्स शैतान ने दिखाए। पहला, योर आईज विल बी ओपन, तुम्हारी आंख खुल जाएगी। दूसरा बेनिफिट, यू विल बी लाइक गॉड, तुम परमेश्वर की समान हो जाओगे। तीसरा, विल नो गुड एंड इविल, तुम भला बुरा जान लोगे। नाउ मैन कंफ्यूज, भ्रमित है, शैतान की भाषा सुन के भ्रमित है। आज भी शैतान की भाषा सुन के संसार में लोग भ्रमित हैं, जानते हैं, भ्रमित हैं। पूरा चर्च कंफ्यूजन में चलता है। ज्यादातर चर्च के लोग कंफ्यूजन में जी रहे हैं, बिलीवर्स, बिकॉज दे आर लिसनिंग द वॉइस ऑफ सैटन, क्योंकि वो शैतान की आवाज सुनते हैं बराबर। प्रभु की सुनना बंद कर दी। वो क्या सुनते हैं? The 3 things, the 3 benefits in the world. क्या सुनते हैं? बहुत प्रिविलेंट है, बहुत प्रचलित है ये बातें। पहली बात क्या बोलती है आज के कॉन्टेक्स्ट में? ज्यादातर लोग बोलते हैं दिस इज आई ओपनिंग। दिस इज आई ओपनिंग, ये फ्रेज बहुत आता है। बड़ा कुछ पता नहीं कौन सी आई ओपनिंग हो गई, बहुत कौन सा रेवलेशन मिल गया है इस संसार में रह के, संसार में चल के, आई ओपनिंग। और दूसरा कहता है यू आर लाइक सो एंड सो बिग पर्सन, सेलिब्रिटी, यू आर वेरी स्मार्ट, यू आर डैशिंग, यू आर वेरी गुड, तुम तो बड़े अच्छे लग रही हो, तुम तो बड़ा अच्छे लग रहे हो, तो जैसा कोई नहीं। तीसरी बात, अरे यू नो एवरीथिंग, आई नो एवरीथिंग, कोई मुझे सिखाए नहीं, आई नो एवरीथिंग, मुझे भी मालूम है। मरियम के समान, जैसे मरियम ने बोला मूसा के लिए, क्या परमेश्वर इसी से बात कर सकता है, हमसे नहीं बात कर सकता? अरे हम भी तो जानते हैं, हम भी तो प्रॉफिटेस हैं, खंजड़ी बजाती थी, नाचती थी। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें घेरा, मिलाप वाले तंबू के बाहर घेरा, अब क्या हुआ? वो ऐसी प्रॉफिटेस, ऐसी जानकार कोड़ीन हो गई। सब मूसा उसके लिए प्लीड कर रहा है, विनती कर रहा है, प्रभु से क्षमा कर। हम लोग ने पिछली बार देखा था, जो काम हमारा नहीं है, हमें नहीं करना है, जो काम याजक का याजक ही को करना है। हम बिलीवर हैं, हम उनके अंडर में काम करते हैं जरूर, लेकिन हम वो नहीं है। ये चीजों को जान लें, बाइबल में भरा पड़ा, पूरा भरा पड़ा, और उसके नीचे ही हमें ब्लेसिंग है। कभी कभी देखते हैं नारियल बाहर से कठोर तो लगता है, लेकिन जो अंदर निकलता है बड़े मजे से खाता है इंसान, पीता है, भूल जाता है उसकी बाहर की कठोरता को। परमेश्वर भी ऐसा है, परमेश्वर के जन भी ऐसे होते हैं। हालेलुया। दिस इज द इफेक्ट ऑफ सैटन इन योर गार्डन ऑफ एडन, दैट इज योर लाइफ। आपकी जीवन में यही इफेक्ट आज संसार में चल रहा है। आंखें खुल जाएंगी, तुम भी तो उसके समान हो जाओगे। तुम्हें कोई सी बात की कमी नहीं, तुम सब जानते हो। बस ये शैतान ये 3 चीज डाल देता दिमाग में। What you response, it matters। जो आप प्रत्युत्तर देते हो शैतान को, यह बहुत मायने रखता है। एंड वॉट यू ओबे इट रिवॉर्ड्स, जो आप आज्ञा मानोगे वही प्रतिफल मिलेगा आपको। उन्होंने आज्ञा मानी, किसकी? शैतान की।
उन्होंने आज्ञा का तिरस्कार किया। किसका? परमेश्वर का। रिवॉर्ड आया, प्रत्युत्तर आया, उसका प्रतिफल। Satan also provoked them against God's character, that he didn't want you to be like him, or he didn't love you to receive these blessings, 3 blessings. शैतान क्या आपको, हम सबों को परमेश्वर की आज्ञा तुड़वा के ये दर्शाता है, देखो परमेश्वर का चरित्र भी सही नहीं है, वो तेरा भला नहीं चाहता है, वो नहीं चाहता कि तू उसके जैसा हो जाए, वो बुद्धिमान हो जाए, भला बुरा जाने और तू भी बहुत बड़ा आदमी बन जाए, वो नहीं चाहता है। इसलिए वो कह रहा तू मर जाएगा, और देख तू खा लिया तो नहीं मरा, झूठा है तेरा परमेश्वर, कहां मरा वो? कपड़े ही तो उतर गए बस। आज इंसान यही सोचता है ना, थोड़ा सा यही तो हुआ, ज्यादा तो कुछ नहीं हुआ। पास्टर जी फालतू में डराते रहते हैं, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, हैं? डरा नहीं रहे, आज्ञा बता रहे, आज्ञा के साथ परिणाम भी बताते हैं। आज्ञा मानने के और आज्ञा तोड़ने के दोनों परिणाम होते हैं। हालेलुया, आएंगे जरूर। Satan also made statement of God incorrect, you shall not surely die. प्रभु की इस स्टेटमेंट को उसने गलत डाल दिया माइंड में, शैतान ने इंसान के। प्रभु ने कहा तुम जिस दिन खाओगे तुम निश्चित मर जाओगे। नहीं मरे हम तो, हाँ बस थोड़ा सा डर आया है। जैसे नहीं डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर पूछता क्या हुआ भैया, डॉक्टर साहब थोड़ा सा बुखार आया था, थोड़ा सा छींक आई थी, थोड़ा सा बस और कुछ नहीं, खांसी आई थी, दवा दी थी, बस थोड़ा सा डर आया था। प्रभु जब आए थोड़ा डर सा लगा, और थोड़ा सा हम लोग पत्ते उत्ते लपेट लिए, नंगे हो गए, तो बस इतना ही हुआ, कुछ नहीं, मरे तो नहीं यार, बच गए भैया। ये तो प्रभु ने फालतू में हमें हम लोग को डरा। इतना अच्छा सुंदर टेस्टी फल था, खाया, मजा आ गई। क्यों मजा नहीं आई? हवा हवा आदम जैसे बात याद होंगे। आज भी यही है, पाप करने के बाद हम लोग बहुत अच्छे से बतियाते हैं, खुश रहते हैं, सोचते हैं सब सही है, लेकिन सब सही नहीं है। आत्मिक क्षेत्र में सही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, और परमेश्वर ने कहा था तुम आत्मा में मर जाओ। वो समझ नहीं आया, परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर जब तक हम आत्मा में रहेंगे परमेश्वर हमसे मिलने आएगा। जिस दिन हम आत्मा से शरीर में जीना शुरू कर देंगे परमेश्वर हमारे यहां से खसक जाएगा, वो नहीं आएगा। आएगा नहीं। आपका घर में आप खुद फील कर लोगे कि प्रभु है कि नहीं। जैसे जब शरीर में सैमसन आया तो परमेश्वर का आत्मा उसके पास से चला गया। उसने सोचा अभी उठ के हम फलिस्तियों को मारेंगे, पटक देंगे, लेकिन लिखा है वो नहीं जानता था यहोवा उसके पास से चला गया। परमेश्वर नहीं रहता इसी जगह। उसका बल, वो बलहीन हो गया और उसको अंधा बना दिया गया, उसको जेल में डाल दिया गया, उसको क्या क्या नहीं किया, तमाशा बना दिया गया। हम सोचते हैं हम हैं परमेश्वर में, साथ नहीं है। मूसा ने सोचा है परमेश्वर, मैंने 2 बार लाठी मारी तो क्या हुआ? परमेश्वर ने कहा तू कनान नहीं देख पाएगा। बस पानी भी निकल आया था। अब तो परमेश्वर है इसका मतलब है नहीं है, परमेश्वर नहीं है वहां। आप चमत्कार कर लो, कर पिछली बार मैंने यही बताया था, चमत्कार होंगे, सब कुछ होंगे, लेकिन प्रभु नहीं होगा। और न्याय के दिन प्रभु कहेगा हम तुझे नहीं जानते। हम कहेंगे प्रभु हमने बड़े चमत्कार किए, बड़े डिलीवरेंस किया, बड़ा इनकाउंटर किया, बड़ा ये किया, बड़ा हीलिंग किया। प्रभु कहे मैं तुम्हें नहीं जानता। दैट्स ऑल, खत्म कहानी, ज्यादा बात ही नहीं करेगा। दूसरे को लाओ, ऐसे करेगा, हटाओ इसे, किनारे करो, चेक करो। Satan is crafty and cunning, बहुत ही चतुर है, धूर्त है। और लिखा है उसने सबसे धूर्त जानवर को ही चुना अपना,
और आज भी सबसे धूर्त इंसान को, बदमाश चालाकी जो अंदर रखते हैं, उनको चुनता है और उनको इस्तेमाल करता अपने अंधकार के राज को फैलाने के लिए। इसलिए प्रभु ने हम लोगों को इस दुनिया में बचा के अपने राज में इसलिए लाया कि हम ये क्राफ्टी एंड कनिंगनेस छोड़ दें। हम कनिंग ना हो, धूर्त ना हो, चालाक ना हो, हम भला और बुरा संसार का जानना बंद कर दें। आज ज्यादातर लोग क्या करते हैं जानते, जब भी बैठते हैं तो एक दूसरे की खोदना शुरू करते हैं, पूछना शुरू करते हैं, चाहे परिवारों में, बातों में हम लोग में सबकी इंफॉर्मेशन लेना चाहते, अपनी नहीं बताएंगे, सबकी। जब बताओ उसका क्या हुआ, इसका क्या हुआ, वो क्या कर रहा, वो क्या। और उसके बाद क्या करते हैं, बैठ के आराम से उस पर बड़ी PhD लिखी जाती है, थीसिस लिखी जाती है, बहुत अच्छा लिखा जाता है, बनाया जाता है। इसीलिए परमेश्वर ने मना किया था, तुम इसका पेड़ का फल ना खाना। क्यों खाने की आवश्यकता पड़ गई भाई? पढ़िए उत्पत्ति 3 अध्याय 1 से 5। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के समान हो जाओगे। देखा, मैंने कहा था, Satan also observe that how much you know the word of God। देखो, वो केवल आदम हवा के पास ही नहीं आया, यीशु के भी पास आया था वचन जानने। कितना जानता ये आपके पास भी आता है, हमारे पास भी आता है। कितने जानते हो? बाइबल पढ़ते ही नहीं हैं? काय के लिए खरीद के रखी है? शोकेस में सजा के रखने के लिए। पढ़ो, चाट डालो रात दिन। पढ़ना नहीं आता तो पढ़ना सीखो, पढ़ो। बाइबल में लिखे, ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नाश हो जाएगी। नाश 100% है, बंधन 100% है उस व्यक्ति के जीवन में जो बाइबल नहीं पढ़ता, जो परिवार बाइबल नहीं पढ़ता है, जो स्त्री पुरुष बाइबल बच्चे पढ़ते नहीं। बंधन, नाश, सर्वनाश वही है। क्या है? कमांडमेंट मालूम नहीं। शैतान आता बड़े चतुराई से, क्या परमेश्वर ने तुम्हें सब फलों को खाने का मना किया था? हेलो, हम उगलने लगते हैं। नहीं, ऐसे कई लोग आते हैं। नहीं, चर्च की बताने लगते हैं, पास्टर की बताने लगते हैं। नहीं, कुछ का कुछ जोड़ते रहते, कुछ घटाते, कुछ जोड़ते, कुछ। बाइबल ने कहा, जो वचन में से घटाएगा, बढ़ाएगा, विपत्ति बढ़ेगी उसमें। You shall not eat it, nor shall you touch it। कहाँ लिखा था टच इट? कहाँ प्रभु ने कहा था छूना भी नहीं? जोड़ दिया अपने मन से। आज जोड़ दे रहे हैं अपने मन से, हर चीज जोड़ के बुराइयां जुड़ रही हैं, प्रेम नहीं जुड़ रहा, परमेश्वर के कैरेक्टर, चरित्र नहीं जुड़ रहे, और चीजें जुड़ रही साथ साथ। उसको हटाओ, जो चीज हटानी हटाओ। अच्छा, शैतान समझ गया, जान गया कितनी जानती है। दूसरी बात सुन लीजिए, जो लोग पत्नी वाले पति लोग, पतियों का काम है अपनी, अगर विश्वासी पति है तो अपनी पत्नी को एजुकेट करे बाइबल में। पहले तो खुद एजुकेट हो अच्छे से, अपनी पत्नी को इक्विप करें। दोनों पति पत्नी बाइबल अच्छे से पढ़ें, आपस में डिस्कस करें। हम दोनों पूछ लीजिए कितना डिस्कस भी करते हैं। मैं कई चीजें क्वेश्चन पूछता हूं टेढ़े मेढ़े करके, इनसे निकलवाता हूं, कितना है निकले।
नहीं बता पाते जहां बता पाते तो अप्रिशिएट, नहीं बता पाए तो मैं बताता हूं। हालेलुया। तो मेरा काम है, मेरी जिम्मेवारी, मैं अपनी पत्नी को वचन सिखाऊं, सबसे पहले उसे सिखाऊं, फिर आपको सिखाऊं। मैं बता रहा हूं, वो मुझसे ज्यादा बाइबल पढ़ती है, मैं बता रहा हूं दिन भर में। मेरा पढ़ने का तरीका अलग है, उनका पढ़ने का तरीका अलग है। मैं कोई चीज ऐसे नहीं, मैंने कई बार बाइबल पढ़ी प्रभु की दया से, अभी भी पढ़ी रहा हूं, फिर से कई बाइबल खत्म होने वाली, लेकिन मेरा पढ़ने का तरीका उनका पढ़ने का तरीका अलग है। कभी कभी मैं उनसे वचन पूछता हूं, भैया कहां लिखा है, अचानक याद नहीं आ रहा, एकदम से फट से बताती, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि वो पढ़ती हैं, वो रटती हैं, आशीष मिलती है उनसे। हालेलुया। शैतान उन्हें मूर्ख नहीं बना सकता, रॉन्ग टीचिंग से वो घूम नहीं सकती किसी के भी। बड़े बड़े प्रीचर हो जो हम सुनते हैं, जहां गलत होता हम तो ज्यादा नहीं, वही ज्यादा सुनती हैं, बहुत ही कम। कभी कभी मैं सबसे बड़ा प्रीचर के सुनता हूं, ऐसा नहीं मैं बहनहीन की नहीं सुनता या किसी को उनको नेग्लेक्ट करता नहीं। तब समय मेरे पास्टर से मैंने सीखा, तुम अपना प्रकाशन कब पाओगे? वो तो उनका प्रकाशन प्रचार कर रहे हैं, उन्होंने अर्जित किया है, स्टोर किया अपनी आत्मा में, पढ़ के प्रभु के साथ बैठ। तुम कब? तुम इसका सुनोगे, कभी बैनिन का सुनोगे, कभी क्रिफ्लो डॉलर का सुनोगे, कभी किसका सुनोगे, सब सुनते रहोगे, उनका अनुकुल नरुला का सुनोगे, उन सबका सुनते रहोगे। तुम कब सीखोगे होली स्पिरिट के साथ बैठ के, पढ़ के निकालोगे ज्ञान की, प्रकाशन की बातें प्रभु के साथ बैठ के कदमों में? तो मैंने उनसे सीखा। हालेलुया। क्या है? अज्ञानता को शैतान समझ लेता। हमारी आपकी अज्ञानता वचन में कितनी है ना ज्ञान, वो सब समझ जाता है। उसके बाद वो खेल खेलता है, वो एल्योरमेंट देता है, एक प्रलोभन देता है। एल्योरमेंट कम्स, उसने कहा देखो, देखने में कैसा है। जब उसने सुना